हेलो गाइज, वेलकम टू वायरल न्यूज़। गाइज, चाहत ने इस तरह से रजत को इग्नोर किया ना, बताते हैं पूरी बात। एक्चुअली चाहत ने रजत के पराठे भी बनाने को मना कर दिया है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने अपडेट दी है। एक्चुअली वो रात की अपडेट है, छूट गई थी। तो बात करते हैं यहाँ की। यहाँ का नज़ारा क्या है। तो गाइज़, एक्चुअली कोई कह रहा था कि जैसे ही चाहत को पता चला है कि राहत बाहर बहुत चल रहा है, इनकी रील्स जो हैं वो रोमांटिक वे में वायरल हो रही हैं, बाहर दोनों को शिप किया जा रहा है। तो चाहत बाहर आकर, एक्टिविटी एरिया से बाहर आकर, जब वो रजत का सुन रही थी, जब भी सुना था ना उसने ये सब, बाहर आकर रजत रजती कर रही थी। यही किस्से बार बार सुनाए जा रही थी। बड़ी खुश थी, रजत रजत के आगे पीछे घूम रही थी, ये सब चीज़ें कर रही थी। भाई देख लीजिए कहाँ हैं वो लोग। अब देखिए एपिसोड में पता नहीं क्या दिखाएं कि वो 2-3 सीन ये कट करके दिखा दें कि चाहती बात करने जा रही है, चाहे किसी काम के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। उससे पहले का सीन कट कर दें जब रजत उससे बात करने के लिए आया है, या जो भी वहाँ सिचुएशन है। लेकिन लाइव से दिख गया है, लाइव से पता चल रहा है कि चाहत ने क्या किया है। चाहत ने यामिनी से जब भी बोल दिया था कि उसका डन हो गया है, उससे पहले उसने, बल्कि खुद जाने से पहले इंटरव्यू के लिए और रजत के जाने से पहले भी उसने शिल्पा को बोला था कि भाई उसने एक चांस दे दिया इसको। वो बहुत पहले रजत से बात करने को बिल्कुल मना कर चुकी थी। पहले तो रजत ने कई दिन ट्राई किया, फिर बिग बॉस ने उस पर बर्डन डाल दिया, तो उसने सोचा कि उसकी गलती है, उसने यू टर्न लिया है दोस्ती से, इसलिए उसने दोस्ती को चांस दिया था। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये चारों बैठे होते हैं, चाह, शिल्पा और कशिश, ईडन। आजकल भाई ये गर्ल्स गैंग जो है बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत मस्तियाँ चल रही हैं इनकी आपस में, मतलब किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, रजत आके बैठता है। एक्चुअली बर्तनों की बात हो रही होती है जो ईडन को करने हैं, कि रात के इतने बर्तन पड़े हैं। ईडन कहती है कि भाई सबके पर्सनल बर्तन भी वहाँ पड़े हैं, कर करके छोड़ के जा रहे हैं, ये और वो है। तो रजत कहता है कि मेरी टाइम में इतनी गंदगी रहती है, ये वो। एक्चुअली पहले क्या होता था, जो भी एक्स्ट्रा कई बार चीज़ होती थी ना, चाहत अपने आप कह देती थी मैं कर दूँगी, मैं कर दूँगी। और वो जहाँ तक है, आया भी इसलिए ही होगा यहाँ पे कि वो बोल दे। पर भाई तू तो प्लान कर चुका है ना, तुझे चाहत से बात नहीं करनी है। तो पता है क्या होता है, चाहत बैठी रहती है बिल्कुल स्ट्रेट, साइड में इसकी तरफ को मुझे लग रहा है देख भी नहीं रही थी वो सही से। आई कांटेक्ट की बात तो दूर है। फिर क्या करती है वो, क्योंकि उसके हाथ में एक प्लेट वगैरह होती है, वो शिल्पा जी के पास भी कुछ होता है, वो उठ के चली जाती है वो लेके, जबकि वो काफ़ी देर से वहाँ पे बैठी हुई थी। तो ऐसा नहीं था उसे तभी उठ, लेकिन उसको कोई बात नहीं करनी थी, कोई रिप्लाई नहीं देना था। तो मतलब कुछ किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए कि अब आगे बात हो, या वो उसे बोले या वो उससे कुछ कहे, वो उससे पहले उठ के चली जाती है। और रजत भी जस्ट तभी के तभी अपने फिनिश करके वहाँ से बात को चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, चाहत फिर से आके बैठ जाती है, वहीं इनकी मौज मस्तियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं। तो अभी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि शिल्पा भड़का रही है चाहत को। भाई शिल्पा भड़का नहीं रही है, चाहत को खुद को पता है। चाहत ने बहुत अच्छा दोस्त माना था रजत को। जो चीज़ें उसने उस मोमेंट पे बोली उसको, कि जब वो रो रही थी कि किसी के सामने मत जाके कहना मैं रो रही थी, मजाक बनाएंगे सब, और किसी के सामने मेरे से ऐसे बदतमीज़ी से बात मत करना, ये सब चीज़ें, वो सब रजत ने उन तीनों चुगली गैंग के तीनों चारों के सामने बैठ के हंस हंस के बोली हैं गाइस। सच में चाहत ने तो कुछ ऐसा नहीं बोला सबके सामने, उसने वही चीज़ें बोली जो सबके सामने हुई हैं, जो उसके सबके सामने झगड़ा हुआ, या जो शिल्पा जी से झगड़ा हुआ उसके लिए बोला है।